हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ एक गरीब दोस्त की लंबी कहानी है जिसमें विभिन्न पात्रों के संवाद को अलग अलग आवाजों में समझाया गया है। गरीब दोस्त अध्याय 1। दोस्ती की शुरुआत। नरेश उत्साह से, अरे रवि, क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? मेरे पास एक नई किताब आई है। रवि थोड़े उदास स्वर में, नरेश, मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं बस अपने पुराने नोट्स से पढ़ाई कर रहा हूँ। नरेश और रवि एक छोटे से गांव में रहते थे। नरेश का परिवार संपन्न था जबकि रवि का परिवार बहुत गरीब था। फिर भी दोनों की दोस्ती गहरी थी। नरेश अक्सर रवि को नई किताबें और स्टेशनरी देता था। अध्याय 2। संघर्ष और सहारा। रवि गंभीर स्वर में, नरेश, मुझे अपने पिता के काम में मदद करनी होगी। वो बीमार है और हमारे पास डॉक्टर के पैसे नहीं हैं। नरेश समझाने वाले स्वर में, रवि, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पिताजी से बात करके तुम्हारे पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाएंगे। नरेश ने अपने पिताजी से बात की और उन्होंने तुरंत रवि के पिता के इलाज के लिए पैसे दिए। रवि के पिता ठीक हो गए और उन्होंने रवि से कहा कि वह पढ़ाई जारी रखे। अध्याय 3। एक नया मौका। रवि खुशी से, नरेश, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये परीक्षा पास नहीं कर पाता। अब मैं स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकता हूँ। नरेश गर्वित स्वर में, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है रवि, मुझे तुम पर गर्व है। रवि ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसे सफलता मिली। अब वो बड़े शहर में जाकर पढ़ाई कर सकता था। नरेश ने उसे प्रेरित किया और रवि ने अपनी पढ़ाई में नई ऊंचाइयों को छुआ। अध्याय 4। समय का चक्र। कुछ वर्षों बाद रवि एक सफल इंजीनियर बन गया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के लिए एक नई स्कूल बिल्डिंग बनवाई और गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। रवि गंभीर स्वर में, नरेश, ये सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुमने मुझे हमेशा समर्थन दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नरेश मुस्कुराते हुए, दोस्ती का यही मतलब है रवि, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। निष्कर्ष, दोस्ती का मतलब केवल एक दूसरे का साथ देना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मुश्किल समय में सहारा देना और प्रगति की दिशा में प्रेरित करना भी है। नरेश और रवि की दोस्ती ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची दोस्ती गरीबी और अमीरी से ऊपर होती है। ये कहानी विभिन्न पात्रों के संवाद और उनकी भावनाओं को समझाने के लिए तैयार की गई है। इसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक दर्द भरी कहानी है जो एक गरीब परिवार के संघर्ष और उनके साहस की कहानी बताती है। दर्द भरी कहानी। मायूसी की चादर। अध्याय 1। कठिनाइयों की शुरुआत। रवि का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उनके पास जीने के लिए बहुत कम साधन थे। उनके पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। रवि उदास स्वर में, माँ, आज फिर से हमें भूखे सोना पड़ेगा। कब तक ये हालत रहेगी? माँ दुख भरे स्वर में, बेटा, हमें बस हिम्मत रखनी होगी, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अध्याय 2। जिम्मेदारियों का बोझ। रवि के पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वे खेत में काम करते समय बेहोश हो गए और कभी नहीं उठे। रवि अब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था और उसे अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी थी। रवि दृढ़ता से, माँ, अब से मैं काम करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर हमें इस हालत से बाहर निकालूंगा। माँ आंखों में आंसू भरते हुए, तुम अभी बच्चे हो रवि, ये सब कैसे करोगे? अध्याय 3। संघर्ष की राह। रवि ने गांव के पास के शहर में जाकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वो दिन भर मेहनत करता और रात को थका हारा अपने घर लौटता। उसकी माँ उसे देखकर रो देती थी, लेकिन रवि कभी हार नहीं मानता। रवि थका हुआ लेकिन आशावादी स्वर में, माँ, आज मैंने थोड़ा ज्यादा कमा लिया, अब हम कल अच्छे से खा सकेंगे। अध्याय 4। उम्मीद की किरण। रवि की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन
शहर के एक व्यापारी ने रवि की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे अपने दुकान पर स्थायी काम दे दिया। अब रवि की कमाई बढ़ गई और वे धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने लगे। व्यापारी प्रशंसा से, रवि, तुमने अपने परिवार के लिए जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। रवि कृतज्ञता से, धन्यवाद साहब, यह अवसर मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा है। अध्याय 5। संघर्ष का अंत। समय बीतता गया और रवि की मेहनत और लगन से उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। उसकी छोटी बहन ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और स्कॉलरशिप हासिल की। रवि की मां अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी। माँ खुशी से, रवि, तुम्हारी मेहनत ने हमारे जीवन को बदल दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रवि मुस्कुराते हुए, माँ, ये सब आपके आशीर्वाद और हमारी एकता का परिणाम है। हम कभी हार नहीं मानेंगे। निष्कर्ष, रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसकी ये दर्द भरी यात्रा हमें संघर्ष और साहस की सच्ची प्रेरणा देती है। इस कहानी में भावनाओं को गहराई से महसूस करने के लिए विभिन्न पात्रों के संवाद और उनकी भावनाओं को अच्छे से समझाया गया है। इसे आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक लंबी और भावनात्मक दोस्ती की कहानी है जो दिल छूने वाली है और इसमें मित्रता की गहराई को दर्शाया गया है। दोस्ती की कहानी, दोस्ती की गहराई। अध्याय 1। पहली मुलाकात। रोहन और आयुष एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी मुलाकात तब हुई जब वे एक ही टीम में क्रिकेट खेल रहे थे। रोहन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ लड़का था, जबकि आयुष एक शर्मीला और शांत स्वभाव का था। मैच के दौरान आयुष ने एक शानदार कैच पकड़ा और रोहन ने उसकी तारीफ की। रोहन उत्साहित स्वर में, आयुष, तुमने तो मैच पलट दिया, शानदार कैच था। आयुष शर्माते हुए, धन्यवाद रोहन, मैं तो बस अपनी कोशिश कर रहा था। ये छोटी सी तारीफ आयुष के दिल को छू गई और दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। अध्याय 2। एक दूसरे का सहारा। समय बीतता गया और रोहन और आयुष की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आयुष के घर में आर्थिक समस्याएं आई। उसके पिता की नौकरी चली गई और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। आयुष चिंतित और दुखी था। आयुष उदास स्वर में, मैं नहीं जानता कि हम इन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे। रोहन सहायक स्वर में, आयुष चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम एक साथ इस समस्या का समाधान निकालेंगे। रोहन ने आयुष के परिवार की मदद की और उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेला नहीं है। उसने अपने परिवार से बात की और आयुष की मदद के लिए कुछ वित्तीय सहायता जुटाई। अध्याय 3। परीक्षा की कठिनाई। कई सालों बाद दोनों दोस्त कॉलेज में थे। एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान आयुष को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई। रोहन ने आयुष को अस्पताल में हर समय सहारा दिया और उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। आयुष कमजोर स्वर में, रोहन, मैं डर रहा हूँ कि मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊंगा। रोहन प्रोत्साहक स्वर में, आयुष, तुमने बहुत मेहनत की है, एक बार ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में पढ़ाई करेंगे। तुम हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। रोहन ने न केवल आयुष को मानसिक समर्थन दिया, बल्कि परीक्षा की तैयारी में भी उसकी मदद की। आयुष की बीमारी के बाद उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। अध्याय 4। सपनों की ऊंचाइयों तक। कॉलेज के बाद दोनों दोस्तों ने अपने अपने करियर की दिशा तय की। रोहन ने एक बड़े कंपनी में नौकरी शुरू की, जबकि आयुष ने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया। दोनों ने अपने अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। रोहन गर्व से, आयुष, तुम्हारे द्वारा किए गए समाज सेवा के काम वाकई प्रेरणादायक है। आयुष सहमत होकर, धन्यवाद रोहन, तुमने हमेशा मेरी मदद की है और अब मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। अध्याय 5। जीवन की सच्चाई। एक दिन रोहन और आयुष अपने पुराने स्कूल के मैदान में मिले।
उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा की और अपने जीवन की यात्रा पर चर्चा की। रोहन मुस्कुराते हुए, याद है कैसे हमने पहली बार क्रिकेट खेला था, कितना सरल था वह समय। आयुष नर्म स्वर में, हाँ, लेकिन तुमने हमेशा मेरी मदद की, यही हमारी दोस्ती की खासियत है। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद की और उन्हें बेहतर इंसान बनाया। निष्कर्ष, रोहन और आयुष की दोस्ती ने यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करना, मुश्किल समय में सहारा देना और जीवन की खुशियों और कठिनाइयों को साझा करना भी है। उनकी दोस्ती ने समय की कसौटी पर खरी उतरते हुए ये सिखाया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये कहानी दोस्ती के महत्व और उसकी गहराई को दर्शाती है। आप इसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सके। यहाँ एक लंबी कहानी है जो दोस्ती के महत्व और जीवन में दोस्तों की संख्या पर विचार करती है। कहानी दोस्ती की संख्या। अध्याय 1, एक नई शुरुआत। आकाश एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह हमेशा से ही एक सामाजिक व्यक्ति था जो नए दोस्त बनाने में विश्वास करता था। स्कूल के पहले दिन उसने सोचा कि नए दोस्त बनाने से उसकी जिंदगी कितनी रंगीन हो सकती है। उसकी पहली मुलाकात उसके स्कूल के एक दोस्त आदित्य से हुई। आकाश उत्साहित स्वर में, नमस्ते आदित्य, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? आदित्य मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आकाश, बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझसे बात की। आकाश और आदित्य की दोस्ती शुरू हो गई। दोनों ने साथ में पढ़ाई की और स्कूल की गतिविधियों में भाग लिया। अध्याय 2, दोस्ती की विविधता। आकाश का मानना था कि दोस्ती केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकती, वो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता देखता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसने अलग अलग प्रकार के दोस्तों से मुलाकात की। शिवानी आश्चर्यचकित स्वर में, आकाश, तुमने हर किसी से दोस्ती की है, ये कैसे संभव है? आकाश हंसते हुए, शिवानी, हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। दोस्ती सिर्फ दोस्त के गुणों को समझने और स्वीकार करने की बात है। आकाश की यह सोच सही साबित हुई और वो बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे दोस्त बन गया, जिसमें उसकी कक्षा की मित्र शिवानी, खेल के साथ ही समीर और कला की मित्र रिया शामिल थे। अध्याय 3, दोस्ती का तनाव। कई सालों बाद आकाश कॉलेज में गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ उसने कई नए दोस्तों से मुलाकात की, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि दोस्तों की संख्या बढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण बात दोस्ती की गहराई है। आकाश चिंतित स्वर में, मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं किसी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ा नहीं हूँ। समीर समझाते हुए, आकाश, दोस्ती की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी दोस्ती सच्ची और गहरी है। बहुत सारे दोस्त होने से कुछ नहीं होता अगर कोई भी तुम्हें समझता ना हो। अध्याय 4, दोस्ती की गहराई। आकाश ने समीर की सलाह मानते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ गहरी दोस्ती पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन लोगों के साथ समय बिताया जिनके साथ वह वाकई खुश और सहज महसूस करता था। इन दोस्तों में आदित्य, शिवानी और समीर शामिल थे। आकाश प्रेरित होकर, मैंने समझा है कि सच्ची दोस्ती की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उन दोस्तों के साथ बिताया गया समय और उनकी समझदारी महत्वपूर्ण है। आदित्य सहमत होकर, सही कहा आकाश, दोस्ती की गहराई और सच्चाई ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 5, जीवन की समझ। आकाश अब समझ चुका था कि दोस्ती केवल संख्या से नहीं, बल्कि गुणवत्ता से मापी जाती है। उसने अपने करीबी दोस्तों के साथ कई यादगार पल बिताए और जीवन की सच्चाइयों को समझा। शिवानी खुश होकर, आकाश, तुमने हमारे साथ समय बिताया और सच्ची दोस्ती का मतलब समझाया। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आकाश संतुष्ट स्वर में, मुझे खुशी है कि मैंने सच्ची दोस्ती की पहचान की। दोस्तों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्ती की गहराई और ईमानदारी।
निष्कर्ष, आकाश की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दोस्त कितने बनाए जाएं। यह नहीं बल्कि उन दोस्तों के साथ बिताए गए समय और उनकी गहराई महत्वपूर्ण है। सच्ची दोस्ती की पहचान उसके गुणों और एक दूसरे की समझ से होती है, न कि केवल दोस्त की संख्या से। ये कहानी दोस्ती के महत्व को दर्शाती है और दिखाती है कि कैसे गहराई और सच्चाई दोस्ती की असली कीमत होती है। आप इसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं ताकि और लोग भी इसे पढ़ सकें और सीख सकें।